हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया के बेहद खूबसूरत और वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है औली। जी हाँ, औली उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित बेहद आकर्षक और बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। हालांकि दूसरे हिल स्टेशन की तरह औली ज्यादा फेमस नहीं होने के कारण कम लोग ही इस हिल स्टेशन पर घूमने के लिए आते हैं। औली 5 से 7 किलोमीटर में फैला इंडिया की स्की रिजॉर्ट के रूप में एक विंटर डेस्टिनेशन है और उत्तराखंड के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इस वीडियो में हम जानेंगे औली पहुंचने के लिए अच्छा और बेहतर ऑप्शन क्या होगा, औली के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, औली में एडवेंचरस एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा औली घूमने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, औली में वह सब कुछ है जो एक अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में होने चाहिए। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर एडवेंचरस एक्टिविटीज तक औली एक वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बात करें औली पहुंचने की तो दिल्ली से औली की दूरी 520 किलोमीटर है और ऋषिकेश व देवप्रयाग होते हुए कार द्वारा आसानी से औली पहुंचा जा सकता है। अगर आप एडवेंचर्स के शौकीन हैं तो वादियों के मजे लेते हुए और जर्नी एंजॉय करते हुए अपनी खुद की कार द्वारा औली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से औली के रास्ते में हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ, ये सभी सुंदर जगहें औली के रास्ते में आपको देखने को मिलेंगी। आप दिल्ली से टैक्सी या बस द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप औली जाने के लिए बस का चुनाव करते हैं तो आपको बता दें कि औली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश तक आना होगा। ऋषिकेश तक आपको किसी भी शहर से बस आसानी से मिल जाएगी। ऋषिकेश तक आने के बाद आपको जोशीमठ के लिए बस या टैक्सी पकड़नी होगी। जोशीमठ से औली केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप इस दूरी को रोपवे या सड़क मार्ग से तय कर सकते हैं। राज्य परिवहन की बसें जोशीमठ और ऋषिकेश के बीच नियमित रूप से चलती हैं। स्थानीय परिवहन और राज्य परिवहन की बसें तथा टैक्सी जोशीमठ और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और दिल्ली के बीच नियमित रूप से भी चलती हैं। अगर बात करें ट्रेन से औली पहुंचने की तो औली का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और देहरादून है, जहां हरिद्वार से औली की दूरी 291 किलोमीटर और देहरादून से 305 किलोमीटर है। आप ट्रेन द्वारा इन स्टेशनों तक आ सकते हैं। उसके बाद हरिद्वार या देहरादून से आप औली जाने वाली बस ले सकते हैं या आप जोशीमठ के लिए कैब भी किराए पर ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें हवाई मार्ग द्वारा जाने की तो औली का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून से औली के लिए टैक्सी या बस द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बस आपको जोशीमठ तक ही ले जाती है। जोशीमठ से औली पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप सड़क से होकर जा सकते हैं और दूसरा रोपवे के द्वारा भी आसानी से औली पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, औली पहुंचने के बाद आपको यहां हर प्रकार के होटल्स मिल जाएंगे। औली में होटल्स और रिजॉर्ट के अलावा भी आपको औली से 10 किलोमीटर पहले पड़ने वाले जोशीमठ में भी काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल हैं। आप चाहे तो वहां भी होटल बुक कर सकते हैं। आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल्स का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं औली के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। यहाँ घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें पहला नंबर आता है औली का। औली एक बर्फ से ढका हिल स्टेशन है तथा यह ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग और रोपवे राइड के लिए बहुत ही फेमस है। इंडिया में एडवेंचर्स लवर्स के लिए औली सबसे अच्छी स्कीइंग वाली जगह है। यहाँ लार्ज स्केल पर बर्फ से ढका एरिया और सबसे अच्छी स्की ढलान है, जहां इंडिया की सबसे फेमस स्की रिजॉर्ट और ट्रैकिंग होती है। औली में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी अच्छे ट्रैकिंग मार्ग हैं। वहीं कैंपिंग भी औली में सबसे फेवरेट एक्टिविटीज़ में से एक है। नंबर 2, जोशीमठ। औली से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ स्थित है।
यह कई हिमालय माउंटेनियरिंग कैंपेन, ट्रैकिंग ट्रेल्स और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। जोशीमठ हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक मुख्य धार्मिक केंद्र है। अगर आप धर्म, आध्यात्म और रोमांच को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो यह जगह एक बेहतर चॉइस होगी। जोशीमठ से ओली रोपवे की दूरी 4 किलोमीटर की है। आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, त्रिशूल पीक। त्रिशूल घाटी 3 हिमालयन माउंटेन चोटियों का एक समूह है। ये चोटियाँ त्रिशूल आकार की हैं। इन चोटियों को कसौनी या रूपकुंड ट्रैक के दौरान सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। त्रिशूल चोटी पर आने वाले टूरिस्टों के लिए बेस कैंप ट्रैकिंग भी उपलब्ध है। आप यहाँ कैंपिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग कर सकते हैं। नंबर 4, गोरसों बोगयाल। यह एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप नंदा देवी, द्रोण और त्रिशूल जैसी माउंटेन पीक्स के दृश्यों को एंजॉय कर सकते हैं, जो अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए भी जाना जाता है तथा बड़े बड़े ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके लिए आपको ओली हिल स्टेशन से इस प्लेस तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। नंबर 5, ओली रोपवे। ओली रोपवे गुलमर्ग के बाद एशिया की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे लंबी केबल कार की सवारी है। यह गोंडोला राइड कुल 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जोशीमठ से शुरू होती है और ओली पर समाप्त होती है। यह रोपवे आपको ऊंचाई से ओली की बर्फ से ढकी चोटियों और खूबसूरत वादियों के दर्शन कराएगी। हालांकि बुकिंग फुल होने की वजह के कारण ज्यादातर यात्रियों को यहाँ खड़े रहना पड़ता है। नंबर 6, क्वानी बुग्याल। क्वानी बुग्याल गुरसों बुग्याल से 12 किलोमीटर दूर 3380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्वानी बुग्याल ट्रैकर्स के बीच एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। नंदा देवी और दूनागिरी जैसे बर्फ से ढके पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज प्रदान करते हुए यह एक फेवरेट कैंप साइट भी है। यह सबसे अच्छे ओली के पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसके अलावा आप सेलधार तपोवन, चेनाब झील, नंदा देवी, छत्राकुंड आदि जगहों पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें ओली में विजिट करने के सबसे अच्छे समय के बारे में तो 20 दिसंबर से मार्च के बीच आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। इस दौरान यहाँ आपको खूब बर्फ मिलेगी और स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। यदि आप स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इस समय ओली में ट्रैकिंग, स्कीइंग और रोपवे राइड का भी मजा ले सकते हैं। गर्मियों के सीजन में अप्रैल से जून जुलाई तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड और बारिश से बचने के लिए मानसून के समय को छोड़कर किसी भी समय आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ओली के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका ओली ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।